ये है सीजन 4 का 5th पार्ट। अगर आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लें ताकि आपको स्टोरी देखने में मजा आ सके। इस महल में टूटू सिर्फ गायब नहीं हुआ था बल्कि दादा दादी और डैडी भी गायब हो चुके थे। डैडी की शक्ल में एक शैतान नीचे खड़ा इन लोगों का इंतजार कर रहा था। स्वीटू ने जब इसको देखा तो उसको अपना डैडी समझने लगी। वो तीनों खुश हो गए कि कम से कम डैडी तो मिले। वो शैतान भी डैडी बनने की पूरी एक्टिंग कर रहा था। वो लोग नीचे भाग करके फौरन से डैडी के पास आए ताकि डैडी को बता सकें कि उनके साथ क्या हो गया। मम्मी ने सारी बात बताई कि जब वो टूटू को वॉशरूम लेके गई तो टूटू वॉशरूम से गायब हो गया। फिर उनको टूटू आईने में नजर आया और एक चुड़ैल जो कि उन्हीं की शक्ल की थी टूटू को अपने साथ ले गई। और अब तो दादा दादी भी नहीं मिल रहे, वो लोग भी कहीं गायब हो गए हैं। ईवल डैडी मम्मी की बात सुन करके हंसने लगा। फिर वो बोला कि टूटू तो कितना शरारती है, तुमको तो मालूम है इधर उधर भाग गया होगा। और रही बात दादा दादी की तो हम लोग शहजादी के साथ बैठे हुए हैं, हम लोग खाना खा रहे थे। फिर शहजादी ने कहा तुम लोग को लेके आओ, मैं तुम लोग को लेने आया हूँ। ईवल डैडी की बात सुन करके किसी को यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो बोला कि तुम लोग ये तलवारें फेंक दो, हम लोग शहजादी से मिलने जा रहे हैं, किसी से लड़ने थोड़ी जा रहे। मैंडी आप भी ये तलवार फेंक दीजिए, कहीं शहजादी माइंड न कर जाए। मैंडी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं ये तलवार नहीं फेंकने वाली। मैं इस महल के बारे में वो बातें जानती हूँ जो आप लोग नहीं जानते। जब तक मैं इस महल से ना निकल जाऊँ और सबको ना बचा लूँ मैं ये तलवार नहीं फेंकूंगी। ईवल डैडी बोला इस महल में ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग मेरा यकीन करें। आ जाइए, शहजादी आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। इस मैंडी को तो मैं बताऊंगा, बस मौका मिल जाए मुझे। ईवल डैडी इन लोगों को एक मुसीबत में डालना चाह रहा था और वो लोग बेचारे उसके पीछे चलने लगे। ये है एक हाई सिक्योरिटी का जेल। इस जेल में सिर्फ मिस्टर मीट और ग्रैनी को बंद किया हुआ है। मिस्टर मीट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ। मिस्टर मीट बोला तुम हर वक्त यही बोलती हो कि आज रात भाग जाएंगे, तुम्हारी वजह से मैं आज जेल में हूँ। एक पुलिस ऑफिसर ग्रैनी की बात सुन करके बोला ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकती, समझ आई तुम्हारे? ग्रैनी बोली पुलिस ऑफिसर ये बात याद रखना, मैं यहाँ से जरूर भाग जाऊंगी और सबसे पहले निकल करके तुम्हें खा जाऊंगी। फिर अचानक से पुलिस स्टेशन में फायरिंग की आवाज आना शुरू हो गई। मिस्टर मीट बोला ये फायरिंग की आवाज कैसी ग्रैनी, क्या वाकई हमें कोई बचाने आ रहा है? ग्रैनी बोली हाँ मेरी बारात आ रही है, दिल वाले दुल्हनिया आज ले जाएंगे। पुलिस ऑफिसर बोला बाहर जाकर फौरन देखो ये फायरिंग की आवाज कहाँ से आ रही है। और ग्रैनी को बोला मैं भी देखता हूँ ये बारात तुम्हें लेके कैसे जाती है। ग्रैनी बोली जरूर जरूर, और याद रखना मैं बाहर निकल के क्या खाऊंगी। फौरन से 3 पुलिस वाले भाग करके बाहर गए ताकि देख सकें कि बाहर क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन पर ग्रैंडपा, जेसन और रॉड ने हमला कर दिया था। वो लोग ग्रैनी और मिस्टर मीट को बचा लेंगे। ग्रैंडपा बोला जेसन और रॉड दोनों अपना काम दिखाना शुरू कर दो, कोई पुलिस वाला बचने ना पाए। रॉड आइसक्रीम मैन अपने मुंह से ठंडी और जहरीली गैस फेंकना शुरू हो गया जबकि जेसन अपनी खूनी तलवार लेकर के आगे बढ़ा। पुलिस चीफ उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। उसने बोला ये क्या मुसीबत आ गई। उसने फौरन फोन करके दूसरे पुलिस स्टेशन से बैकअप मंगवा ली। उसको पता था कि वो लोग ज्यादा देर इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन के बाहर 4 बहादुर पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे जिन्होंने रॉड, ग्रैंडपा और जेसन पर फायर खोल दिया था। पुलिस वाले इन तीनों बदमाशों का डटकर मुकाबला कर रहे थे मगर जैसे इन तीनों पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ग्रैंडपा की बंदूक की गोली एक पुलिस ऑफिसर को लगी और वो दूर जाके गिर के मर गया। दूसरे पुलिस ऑफिसर पर रॉड ने अपनी ठंडी जहरीली गैस फेंक दी जिससे वो वहीं जम करके अकड़ गया और फौरन से गिर करके मर गया। अभी भी 2 बहादुर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे जो कि जम करके इन तीनों बदमाशों पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस चीफ ने बोला मैं किसी सूरत में इन लोगों को ग्रैनी और मिस्टर मीट को लेकर भागने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। मुझे फौरन से कोई प्लान बनाना पड़ेगा, तुम दोनों फौरन मेरे साथ आओ। दोनों पुलिस ऑफिसर मुस्तकिल फायर कर रहे थे। जेसन सारी गोलियों को रोक रहा था, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। पीछे खड़े एक पुलिस ऑफिसर को अचानक से ग्रैंडपा ने मार डाला और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब ये बेचारा अकेला पुलिस ऑफिसर बचा था। जेसन बोला क्या हो गया, चलाओ गोली, तुम गोली चलाओ। फिर जेसन तेजी से भागता हुआ आया और पुलिस ऑफिसर को धक्का दिया जिससे वो गिर करके मर गया।
फिर वो तीनों पागलों की तरह हंसने लगे। ग्रैंडपा बोला, अब मुझे लगता है अंदर भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर नहीं होंगे, हम लोग आसानी से ग्रैनी को छुड़ा लेंगे, चलो आ जाओ। फिर वो तीनों बगैर किसी से डरे हुए आराम से चलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने पुलिस चीफ से पूछा, सर क्या वो तीनों ग्रैनी और मिस्टर मीट को इतनी आसानी से लेकर के भाग जाएंगे? पुलिस चीफ ने कहा, हरगिज नहीं, बस 10 मिनट अगर हमने उनका मुकाबला कर लिया तो दूसरे स्टेशन से और पुलिस वाले आ जाएंगे, फिर हम उन तीनों को भी पकड़कर जेल में डाल देंगे। मिस्टर मीट और ग्रैनी दोनों बहुत खुश हो रहे थे। ग्रैनी बोली, मैंने कहा था ना मुझे बचाने आ रहे हैं। मिस्टर मीट बोला, हाँ, एक बार मैं भी बाहर निकल गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। जेसन, ग्रैंडपा और रॉड आसानी से चलते हुए बहुत करीब आ चुके थे और किसी भी लम्हे वो ग्रैनी और मिस्टर मीट को बचा लेंगे। असली डैडी बेचारे महल में गुम हो चुके थे, उनको जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो बहुत देर से भटक रहे थे। जबकि दूसरी तरफ इवल डैडी मम्मी, स्वीटू और मैंडी को लेकर के शहजादी के पास लेके जा रहे थे। मैंडी बहुत गुस्से में थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक जगह जाकर के डैडी रुक गए। स्वीटू बोली, डैडी हम आगे किस तरह जाएंगे, यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, क्या इस दरवाजे के पीछे शहजादी हमारा इंतज़ार कर रही है? इवल डैडी बोले, तुमने सही कहा, इस दरवाजे के पीछे शहजादी है जो हमारा इंतज़ार कर रही है। मैंडी को इवल डैडी के ऊपर शक होना शुरू हो चुका था। फिर उसके बाद इवल डैडी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए तो फिर वो दरवाज़ा खुद ब खुद ऊपर उठना शुरू हो गया। स्वीटी बोली, अरे ये क्या डैडी, देखिए मम्मी, डैडी को क्या क्या आता है। फिर इवल डैडी पलट करके बोले, आप तीनों अंदर आ सकते हैं, शहजादी आप तीनों का इंतज़ार कर रही है। मैंडी आप भी आ जाइए, क्या आपको अलग से इनविटेशन दूं क्या मैं? मैंडी ने डैडी को बोला, पहले आप आगे चलिए ना, मैं आपके पीछे आती हूँ। इवल डैडी ने बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती, तुम तलवार फेंक दो और अंदर चलो। मैंडी बोली, ये जो तुम बार बार बोल रहे हो ना तलवार फेंक दो तलवार फेंक दो, मुझे तुम पर शक हो रहा है, कौन हो तुम? इवल डैडी गुस्से में बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैंडी, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। मैंडी बोली, मुझे तुम पे बहुत देर से शक हो रहा था, अच्छा हुआ तुमने अपनी असली सूरत सामने दिखा दी। मैंडी ने जोर से आवाज दी, मम्मी स्वीटू वापस आ जाएं, ये असली डैडी नहीं है, कोई शैतान है। मम्मी स्वीटू भाग करके वापस आना चाह रहे थे मगर इवल डैडी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मम्मी और स्वीटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, जिसको वो डैडी समझ रहे थे वो तो इवल डैडी निकले। इवल डैडी बोला, अब घबराने की कोई बात नहीं है मैंडी, सब ठीक हो जाएगा, भागना मत, मेरे पास आ जाओ मैंडी, मेरे पास।